और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। उम्मीद है आप आपके भाई को माफ कर दोगे, क्योंकि 2 दिन से वीडियो नहीं आई है, या फिर बोला जाए तो 2 दिन वीडियो लेट है, लेकिन तो आपकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। हर कोई नहीं, बिना बकवास के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने ऑफिशियल एपिसोड में देखा था कि जो रेड बटरफ्लाई है ना, वो मैदान में लड़ने के लिए उतर चुकी थी और अब आगे। अब जैसे ही रेड बटरफ्लाई मैदान में एंट्री लेती है ना, तो वो अपना हाथ लाती है और हाथ लाती है उसकी जो 5 स्प्रेड है ना, वो उसके पास आ जाती है। लेकिन इनमें से एक स्प्रेड जो कि अर्थ एलिमेंट वाला था, वो नहीं आता। रेड बटरफ्लाई हैरान हो जाती है कि भला उसका अर्थ स्प्रेड कहाँ पर चला गया, क्योंकि जो अर्थ स्प्रेड है ना, उसे तो हमारे वांगलिंग ने पहले ही निपटा चुका था। अब इतने में हमें रेड बटरफ्लाई की कुछ पुरानी बातों को बताया जाता है कि जो रेड बटरफ्लाई है ना, वो पैदा ही 5 स्प्रेड एलिमेंट के साथ हुई थी और 100 सालों के अंदर अंदर वो नाशिंग सोल लेवल पर, या फिर बोला जाए तो सोल फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर पहुंच गई थी। और तो और जो जुयू कंट्री है ना, उसमें सबसे टॉप लेवल की वॉरियर भी मानी जाती थी। और तो और रेड बटरफ्लाई को यहाँ तक पहुँचाने में मास्टर का महम, या फिर बोला जाए तो अहम योगदान रहा था। रेड बटरफ्लाई ने अभी तक किसी भी प्रकार की गोली या पिल का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी वो 100 सालों के अंदर अंदर सोल फॉर्मेशन पर पहुंच गई। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसकी जो टीचर है ना, वो भविष्य को पहले से ही देख सकती थी। तो जो रेड बटरफ्लाई है ना, उसका भविष्य उसकी टीचर ने पहले ही देख लिया था कि उसे यहाँ पर खतरा हो सकता है। इसलिए रेड बटरफ्लाई की टीचर ने सबसे पहले रेड बटरफ्लाई को नहीं बल्कि उसकी एक सीनियर को भेजा था, ताकि रेड बटरफ्लाई सुरक्षित रह सके। और जब सीनियर मारी जाती है, तब जाकर रेड बटरफ्लाई यहाँ पर आई थी, क्योंकि रेड बटरफ्लाई की जो गुरु थी ना, टीचर थी ना, उसने पहले ही देख लिया था कि जो 4 अलायंस वाली कंट्री है ना, उसमें कुछ पावरफुल योद्धाएं हैं और वो अपनी पावर को मिलाकर रेड बटरफ्लाई को मार सकती हैं। इसलिए रेड बटरफ्लाई पहले नहीं आई थी। उम्मीद है समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जैसी रेड बटरफ्लाई यहाँ पर आती है ना, और जब वो ये देखती है कि उसके 5 स्प्रेड में से सिर्फ 4 स्प्रेड ही उसके पास आए हैं, तो रेड बटरफ्लाई थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लेकिन वो जानती है कि उसकी स्प्रेड को कुछ भी नहीं हो सकता, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और सामने जो डेंगू का मास्टर है ना, जो कि एक ड्रैगन पर बैठा हुआ था, पर्पल कलर के ड्रैगन पर बैठा हुआ था, उसे देखने लगती है। अब जैसे ही रेड बटरफ्लाई सामने डेंगू के मास्टर को पर्पल ड्रैगन पर बैठा हुआ दिखती है ना, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि रेड बटरफ्लाई थी ना, उसके पीछे 8 से 10 बंदे खड़े हुए थे, जो कि रेड बटरफ्लाई के गार्ड थे। अब इतने में रेड बटरफ्लाई एक बुड्ढे की ओर देखती है। अब जैसे ये बुड्ढा ये देखता है कि रेड बटरफ्लाई उसकी ओर देख रही है, तो ये बुड्ढा तुरंत आगे आता है और रेड बटरफ्लाई से कहने लगता है कि हाँ, इस ड्रैगन को मैं संभाल सकता हूँ, लेकिन मैं इसे मार नहीं सकता। ऐसा करते हैं कि इस आदमी का, बोला जाए तो डेंगू का, जो पर्पल ड्रैगन पर कंट्रोल है ना, उसे मैं हटा सकता हूँ। इसके बाद ये ड्रैगन फ्री हो जाएगा, इसके बाद इसे और कोई भी मार सकता है। अब जैसे ये बुड्ढा कहता है ना, तो रेड बटरफ्लाई हमें से हिला देती है। अब जैसे ये बुड्ढा रेड बटरफ्लाई को हमें से हिलाता हुआ दिखता है ना, तो ये अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही इसके हाथों से कुछ शक्तियां निकलती हैं और सीधा जो डेंगू का मास्टर है ना, जिस ड्रैगन पर बैठा हुआ था ना, उसी ड्रैगन में जान के लगती है धड़ाक। इस वजह से इस ड्रैगन के शरीर से एक रेड कलर का ब्लड निकलता है। अब जैसे ये रेड कलर का ब्लड निकलता है ना इस ड्रैगन के शरीर से, तो जो रेड कलर का ब्लड था ना, डेंगू के मास्टर का था। अब जैसे ये ड्रैगन के शरीर से रेड ब्लड निकल जाता है ना, तो डेंगू के मास्टर का कंट्रोल इस ड्रैगन से छूट जाता है। ये ड्रैगन चलता है तो यहाँ से अपने आप को आजाद होता हुआ दिखकर यहाँ से भागने लगता है। और वहीं डेंगू का मास्टर था ना, वो सामने वाले बुड्ढे के अटैक से बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है और यहाँ से पीछे फेंकता हुआ चला जाता है लगभग 1000 किलोमीटर दूर, और एक गड्ढे में घुस जाता है धड़ाक, और वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इतने में रेड बटरफ्लाई के साथ और भी बंदे आए हुए थे ना, सारे के सारे बंदे चलते हैं, तो जो ड्रैगन है ना, जो भाग रहा था ना, उसे यहाँ पर खत्म कर डालते हैं। अब इतने में हमें जो धरती से जो कठपुतलियां निकली थी ना, जो सबको यहाँ पर बर्फ के रूप में जमा रही थी, उन सभी को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर सभी को, बोले जाए तो जितने भी 4 अलायंस के मेंबर थे ना, सारे के सारे मेंबरों को मार रही होती हैं। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि मस्ती से एक जगह पर खड़ा हुआ था और सारी चीजों को देख रहा था। अब जैसे वांगलिंग ये देखता है कि डेंगू का मास्टर बुरी तरीके से जख्मी हो चुका है और वो यहाँ से बहुत दूर जाकर फेंक चुका है, तो वांगलिंग चलता है तो डेंगू के मास्टर की ओर तेजी से बढ़ने लगता है और पलक झपकती हमारा वांगलिंग एक ही पल में 1000 किलोमीटर दूर, जहाँ पर डेंगू का मास्टर बेहोश डला हुआ था ना, वहाँ पर प्रकट होता है। अब जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ पर आता है ना, तो हमारा वांगलिंग चलता है तो डेंगू का मास्टर का बैग लेता है और बैग लेकर यहाँ से तेजी से भागने लगता है, क्योंकि हमारा वांगलिंग जानता था कि जो डेंगू के मास्टर का बैग है ना, इसी के अंदर वो कढ़ाई है, जिसके अंदर बोला जाए तो जिसके सहारे से रेन डोर के अंदर जाया जा सकता है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो डेंगू के मास्टर का बैग लेकर तेजी से भागने लगता है।
हालांकि भागते समय हमारा वांगलिंग जो डेंगू के मास्टर के बैग के अंदर जो भी शक्तियां वगैरह रहती है ना डेंगू के मास्टर की, उन्हें भी रिलीज कर देता है और अपनी शक्तियों को चढ़ा देता है और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब हमारा वांगलिंग भाग ही रहा होता है, तभी हमारी वांगलिंग के सामने एक जुयू कंट्री की लड़की प्रकट होती है जो कि ठीक ठाक ही सुंदर थी, लेकिन एक बुढ़ी अम्मा जैसी लग रही थी। अब जी लीडी चलती है तो हमारे वांगलिंग को रोकने लगती है। अब जैसे हमारा वांगलिंग इस लीडी को अपने आप को रोकता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग चलता है। तो जो टेंग हुआ की जितनी भी फैमिली थी ना, हमारे वांगलिंग ने बहुत सारे लोगों को पपेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया था उन लोगों में से। तो हमारा वांगलिंग चलता है तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पर निकालता है जो की टेंग फैमिली के होते हैं, खासकर जो टॉप 10 थी ना 10 फैमिली के लोग, उन्हें निकालता है और लाखों की तादाद में 10 फैमिली के लोगों को सामने जो बुढ़ी अम्मा थी ना उसके ऊपर शूट कर देता है। अब जैसे ये बुढ़ी अम्मा ये देखती है कि सामने वाला बंदा उससे लड़ना चाहता है, तो ये बुढ़ी अम्मा चलती है तो अपने शरीर से बर्फ जैसी शक्तियां निकालती है और जितने भी टेंग फैमिली के पपेट वगैरह आ रहे थे ना जो हमारे वांगलिंग ने भिजाए थे, सारे के सारे पपेटों को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि पपेटों से हमला करने के बाद इस बुढ़ी अम्मा से बचकर तेजी से भाग रहा था। अब जब हमारा वांगलिंग ये देखता है कि सामने वाली बुढ़ी अम्मा ने उनके पपेटों को बहुत ही आसानी से संभाल लिया है, तो वांगलिंग समझ जाता है कि इस बुढ़ी अम्मा से निपटना इतना भी आसान नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी हमारा वांगलिंग पपेटों का सहारा लेकर 1000 किलोमीटर दूर निकल गया था। अब जैसे ही वांगलिंग ये देखता है कि सारे के सारे पपेट डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, फिर भी ये बुढ़ी अम्मा उसके पीछे हाथ धोकर लगी हुई है, तो वांगलिंग समझ जाता है कि अब शायद उसे अपनी ट्रू पावर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसलिए अब वांगलिंग चलता है तो एक और पपेट को बाहर निकालता है जो कि नाशिंग शोर लेवल का था। अब जैसे ये पपेट भी बाहर निकलता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इस पपेट में अपने चीर्म रियल्म की हल्की सी पावर भी डालता है। और अब ये मत कहना कि भाई चीर्म रियल्म को वांगलिंग ने पहले से ही छोड़ दिया है। भाई मैं बता दूं कि वांगलिंग ने फिलहाल के लिए उसे एक जगह पर स्टोर कर लिया है और वो बहुत ही कम इसका इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि हमारे वांगलिंग का जो चीर्म रियल्म है ना, बोला जाए तो रेड लाइट रिंग की पावर है ना, ये अब इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है, यानी कि नाशंग सोल लेवल वाले बंदों से नीचे नीचे रहती थी, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हमारा वांगलिंग चलता है तो अपने चीर्म रियल्म की बोला जाए तो रेड लाइट रिंग को बाहर निकालता है और जो उसने कुछ समय पहले पपेट निकाला था ना उसके अंदर डाल देता है। अब हमारा वांगलिंग चलता है तो इस पपेट को तेजी से जो बुढ़ी अम्मा थी ना उसकी ओर फेंक देता है। अब जैसे ये बुढ़ी अम्मा ये देखती है कि एक पपेट उसकी ओर ही आ रहा है, तो ये बुढ़ी अम्मा चलती है तो अपने हाथों की सील बदलती है और जो हमारे वांगलिंग का पपेट बुढ़ी अम्मा की ओर आ रहा था ना उसके ऊपर एक अटैक कर देती है। अब जो बुढ़ी अम्मा का अटैक हमारे वांगलिंग के पपेट में लगने ही वाला होता है, तभी हमारा वांगलिंग चलता है तो उसने जो पपेट बुढ़ी अम्मा के ऊपर हमला करने के लिए भिजाया था ना, उसी पपेट को हमारा वांगलिंग डिस्ट्रॉय कर देता है, बोला जाए तो ब्लास्ट कर देता है। अब जैसे हमारे वांगलिंग का पपेट ब्लास्ट होता है ना, तो ये बुढ़ी अम्मा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है। अब जो बुढ़ी अम्मा चलती है तो इसने जो अटैक किया था ना उसे वहीं पर रोकती है और हमारे वांगलिंग का जो पपेट डिस्ट्रॉय हुआ था ना, जिसके अंदर से शक्तियां निकली थी, उस शक्तियों को रोकने लगती है। अब जैसे ये बुढ़ी अम्मा ये करती है ना, तो हमारे वांगलिंग ने इस पपेट के अंदर अपनी रेड शक्तियां भी डाली थी। हमारा वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही इस पपेट के अंदर जो रेड शक्तियां है ना वो निकलकर तेजी से इस बुढ़ी अम्मा की ऊपर आने लगती हैं। अब जैसे ये बुढ़ी अम्मा ये देखती है कि पपेट के अंदर भी एक और हमला था, तो ये बुढ़ी अम्मा चलती है तो हमारे वांगलिंग की रेड शक्तियों को चीर्म रियल्म की पावर को रोकने लगती है। लेकिन इतने में हमारे वांगलिंग का चीर्म रियल्म चलता है तो इस बुढ़ी अम्मा के हाथ के थ्रू इसके माइंड में घुस जाता है, जिस वजह से इस बुढ़ी अम्मा का माइंड थोड़ा सा तितर बितर हो जाता है। अब जैसे इस बुढ़ी अम्मा का माइंड थोड़ा सा तितर बितर होता है ना, तो ये अभी तक अपने माइंड के थ्रू हमारे वांगलिंग के पपेट का बोला जाए तो पपेट जो ब्लास्ट हुआ था ना उससे शक्तियां निकली थी ना, उन शक्तियों को रोक लाई थी ना, वो शक्तियों पर कंट्रोल खो जाता है इस बुढ़ी अम्मा का, जिस वजह से हमारे वांगलिंग का जो पपेट है ना उनकी शक्तियां तेजी से इस बुढ़ी अम्मा की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब बुढ़ी अम्मा चलती है तो थोड़ा पीछे हट जाती है। अब जैसे ये थोड़ा पीछे हटती है ना, तो ये सबसे पहले हमारे वांगलिंग का जो चीर्म रियल्म का पावर था ना, रेड कलर की शक्तियां थी ना, उन्हें रोकने लगती है। इतने में हमारे वांगलिंग की पपेट वाली शक्तियां थी ना इनसे टकरा जाती हैं और ये थोड़ी बहुत जख्मी हो जाती है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि समझ जाता है कि सामने जो उसके सामने बुढ़ी अम्मा है ना
उसे वो इतनी आसानी से नहीं हरा सकता, क्योंकि सामने वाली बुड्ढी अम्मा सोल फॉर्मेशन की मिड स्पेस पर है। इसलिए अब वांगलिंग फैसला करता है कि अब वो डिवाइन एट्रूबेशन को बुलाएगा और सामने जो बुड्ढी अम्मा है ना उसे एकदम खत्म कर देगा, ताकि वो यहाँ से बचकर निकल सके। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी टाइम लगा ना तो शायद यहाँ पर जुयू कंट्री के बहुत सारे लोग आ जाएं और उसे यहाँ पर खत्म कर डालें। अब जैसे वांगलिंग ये सोचता है ना तो वांगलिंग चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलती आसमान में दोबारा से बादल इकट्ठा होने लगते हैं। अब जैसे ये बादल इकट्ठा होते हैं ना तो ये रेड कलर में चमकने लगते हैं और एक पावरफुल लाइट रिंग का पिलर जो कि बिजलियों से भरा हुआ था तेजी से जो बुड्ढी अम्मा है ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये बुड्ढी अम्मा ये देखती है कि ये एक नाशक सोल लेवल वाला कल्टीवेशन बोला जाए तो बंदा डिवाइन एट्रूबेशन को बुला सकता है, तो ये थोड़ा सा हैरान हो जाती है। लेकिन अब ये समझ जाती है कि अब शायद ये नहीं बच सकती। इतने में हमें यहीं से लगभग 5000 किलोमीटर दूर का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक बंदा जो कि सोल फॉर्मेशन के लीड फेस पर था और ये बंदा रेड बटरफ्लाई की बॉडी गार्ड के लिए मतलब की बॉडी गार्ड बनकर यहाँ पर आया था। जब ये डिवाइन एट्रूबेशन को देखता है ना तो ये तेजी से उसी दिशा में बढ़ जाता है। अब इतने में हमें दोबारा से जो बुड्ढी अम्मा हमारे वांगलिंग का पीछा कर रही थी ना उसी बुड्ढी अम्मा को बताया जाता है। अब जैसे ही हमारे वांगलिंग का डिवाइन एट्रूबेशन इस बुड्ढी अम्मा से टकराता है ना तो ये बुड्ढी अम्मा चलती है तो यहीं पर मारी जाती है और तो और इसकी बॉडी का एक अंश भी यहाँ पर नहीं बचता। अब जैसे ही वांगलिंग ये देखता है कि ये बुड्ढी अम्मा मारी जा चुकी है तो वांगलिंग चलता है तो तेजी से भागने लगता है यहाँ से, क्योंकि वांगलिंग को महसूस हो जाता है कि कोई यहाँ पर बहुत ही तेजी से आ रहा है। इतने में वांगलिंग महसूस करने लगता है कि मानो किसी ने उसकी जो लोकेशन है ना उसे लॉक कर दिया है और अब वो जहाँ पर भी भागेगा ना वहाँ पर वो बंदा भी बहुत ही आसानी से आ सकता है। अब जैसे वांगलिंग ये देखता है कि किसी ने उसके लोकेशन को लॉक कर दिया है, इतने में वांगलिंग उस लोकेशन से भाग ही रहा होता है। तभी हमारा वांगलिंग जो एक टोपी पहना हुआ था ना वो चमकती है और चमकती हमारे वांगलिंग के ऊपर जिस किसी बंदे ने अपना डिवाइन मार्क छोड़ा था ना बोला जाए तो लोकेशन का पता लगाया था ना वो पलक झपकती रिमूव हो जाता है। अब जैसे वांगलिंग ये देखता है कि जिस भी बंदे ने उसके ऊपर लोकेशन का पता लगाया था, लोकेशन का मार्क लगाया था, वो गायब हो चुका है इस टोपी की सहायता से। तो वांगलिंग चलता है तो तुरंत यहाँ पर हमारे वांगलिंग का जो मोती है ना उसके अंदर घुस जाता है और वांगलिंग यहाँ से नोटू 11 बोला जाए तो सबकी नजर से उजल ही हो जाता है, गायब भी हो जाता है और यहाँ पर सिर्फ एक वो मोती बचता है जो कि वो भी गायब भी हो जाता है, मोती भी। अब इतने में हमें जस्ट 3 सेकंड बाद ही एक बंदे को बताया जाता है जहाँ पर हमारा वांगलिंग था ना एक समय पहले, जहाँ पर हमारे वांगलिंग ने लोकेशन मार्क को बोला जाए तो वांगलिंग की जो टोपी है ना जिसे यूनकू जी बोला जाए तो उस ठरकी बुड्ढी ने दी थी, उस ठरकी बुड्ढी की टोपी की सहारे से हमारे वांगलिंग ने वो डिवाइन मार्क को रिमूव कर दिया था। तो हमें एक यहाँ पर बंदे को बताया जाता है और ये मार्ग, अरे यार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन भरी स्टोरी है, मतलब कि डिटेल्स में समझाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खैर कोई नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं। अब जैसे हमारा वांगलिंग यहाँ से गायब होता है ना, मोती के अंदर जाता है ना, तो हमें यहीं पर एक बंदे को बताया जाता है जो कि वांगलिंग के गायब होने के जस्ट 3 सेकंड बाद ही प्रकट हो जाता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है और ये आसपास किसी को नहीं दिखता तो ये थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और आसमान में देखने लगता है जहाँ पर अभी भी वो रेड कलर के बादल उपलब्ध थे जो हमारे वांगलिंग ने बनाए थे। अब जैसे इन बादलों के ऊपर दिखता है ना तो ये बुड्ढा चलता है तो अपनी एक उंगली को काटता है, बोला जाए तो एक कट लगाता है और उससे एक ब्लड बनाकर बोला जाए तो ब्लड की बूंद निकाल कर सामने बादलों के ऊपर छिड़क देता है। अब जैसे ये बादल बोला जाए तो बादलों के ऊपर इस बंदे का ब्लड छिड़कता है ना, बोला जाए तो पड़ता है ना, तो ये बादल भी जो कुछ समय पहले गायब हो रहे थे ना ये दोबारा से वहीं की वहीं रुक जाती हैं, बोला जाए तो गायब होने से रुक जाते हैं। अब इतने में इन बादलों से एक लाइट रिंग गिरती है और जो बंदा प्रकट हुआ था ना जिसने कुछ समय पहले हमारे वांगलिंग के ऊपर एक डिवाइन मार्क छोड़ा था और हमारे वांगलिंग ने उसे रिमूव कर दिया था, ये बंदा चलता है तो जो इन बादलों से जो शक्तियां आ रही थी ना उसे अपने अंदर सोख लेता है, जिस वजह से इस बंदे की पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है। चलो अब मैं थोड़ी सी साइड की स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो बंदा है ना इसे एक डिवाइन एट्रूबेशन का झटका चाहिए जिसकी सहायता से सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंच सके, इसलिए यहाँ पर ये तेजी से भागकर आया था ताकि उस बंदे का पता लगा सके जिस बंदे ने इस डिवाइन एट्रूबेशन को बुलाया था, बोला जाए तो हमारे वांगलिंग का पता लगाया जा सके। और जो बुड्ढा है ना ये जुयू कंट्री से ही है और ये यहाँ पर जो रेड बटरफ्लाई है ना उसका बॉडी गार्ड बनकर आया है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब ये बंदा चलता है तो फाइनली यहाँ पर हाथ जोड़कर विनती वगैरह करता है कि जिस किसी ने भी यहाँ पर जो डिवाइन एट्रूबेशन बुलाया था ना वो कृपया मेरे सामने आ जाइए, मैं आपको हर एक चीज देने के लिए तैयार हूँ अगर आप इस डिवाइन एट्रूबेशन को दोबारा से बुला सकें तो। हालांकि हमारा वांगलिंग इस बुड्ढे की बात सुन लेता है लेकिन वो फिर भी उस मोती से बाहर नहीं आता क्योंकि वांगलिंग जानता है कि सामने वाले बंदे पर वो विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए वांगलिंग अपने मोती से बाहर ही नहीं आता।
अब फाइनली ये बंदा चलता है तो थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करता है और यहाँ से निकल जाता है। इतने में हमारे वांग लिंग को बताया जाता है जो कि मोदी के अंदर ही कैद था, बोले जाए तो मोदी के अंदर ही था। अब सीन शिफ्ट होता है और पलक झपकती 1 साल गुजर जाता है और जो बैटल था ना जुयू कंट्री और फोर अलायंस के बीच, वो बैटल समाप्त हो चुका था और जो फोर अलायंस वाली कंट्री थी ना वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी और अब फोर अलायंस वाली कंट्री पर जुयू कंट्री का ही कब्जा हो चुका था और यहाँ पर अब जुयू कंट्री के लोग आकर यहाँ पर रहने लगे थे। अब फाइनली 1 साल गुजरता है ना, जो रेड बटरफ्लाई थी ना जो यहाँ पर सारे चीजों को मैनेज कर रही थी, वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से हर चीज को मैनेज करने के बाद यहाँ से चली जाती है। हालांकि उसे जो गोल्ड रन यहाँ पर लेने के लिए आई थी ना, लड़ाई को लेने के लिए यहाँ पर आई थी ना, वो तो उसे नहीं मिलती, इसलिए जुयू कंट्री वाले लोगों को खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। और फाइनली अब जो फोर अलायंस वाली कंट्री थी ना उस पर पूरी तरीके से जुयू कंट्री का ही राज हो चुका था और जो जुयू कंट्री वाले लोग थे ना वो अधिकतर बर्फ की शक्तियों को इस्तेमाल करते थे, इसलिए अब जो फोर अलायंस वाली कंट्री थी ना उसमें चारों तरफ अब बर्फ ही बर्फ गिरने लगा था। बोले जाए तो पहले सिर्फ 2 महीने बर्फ गिरता था जुयू कंट्री में, मतलब कि फोर अलायंस वाली कंट्री में, लेकिन अब 12 महीने ही बर्फ गिरता था। अब पलक झपकते 5 साल गुजर जाते हैं और 5 साल के बाद जो फोर अलायंस वाली कंट्री है ना, साथ ही साथ जो जुयू कंट्री का बॉर्डर है और फोर अलायंस वाला बॉर्डर है, वहीं का सीन बताया जाता है जहाँ पर अचानक यहाँ पर 7 कलर की लाइटनिंग चमकती है और हमारा वांग लिंग प्रकट होता है। अब जैसे ही वांग लिंग प्रकट होता है ना तो वो लंबी सी अंगड़ाई लेता है और अंगड़ाई लेने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, क्योंकि मुझे भी अंगड़ाई लेने के लिए जाना है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।